चेक करना वॉइस। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। सभी साथियों का मैं शानदार तरीके से स्वागत करता हूं। और एक बार सभी प्यारे साथी अपने हालचाल बताएंगे कमेंट करके, आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और एक बार सभी साथी क्लास को प्यार के साथ समझेंगे, ठीक है। तो साथ ही मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी 2 दिन क्लास नहीं हो पाई क्योंकि 2 दिन मेरी तबीयत खराब थी। और साथ ही तबीयत खराब तो है, साथ के साथ आपके मॉडल पर बहुत वर्क चल रहा है। मॉड्यूल मॉडल आ गए हैं मतलब जो बुक है आपकी वो बुक आ चुकी है। तो वो बुक भेजने के लिए ही भाई उस काम में लगे हुए हैं। तो साथ ही अभी 1-2 दिन क्लास का डिस्टरबेंस होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन क्लास साथ ही आपकी डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि सबसे बड़ा मॉडल भैया आपका फिजिक्स का ही बना है, ठीक है। सबसे बड़ा मॉडल आपका फिजिक्स का ही बना है, भंडारा से दे दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। इतने खुद अपने हाथ से लिखे हुए वो है। जी सर। ओके भाई साहब, ठीक साथी। तो ध्यान रखना साथी, अभी आपकी क्लास 1-2 दिन और डिस्टर्ब हो सकती है, वो आप ही के लिए मेहनत चल रही है। हालांकि मेरी तबीयत खराब है, मैं आपकी सुबह की क्लास मैंने फिर भी ले ली थी, ठीक है। हुआ क्या कल भैया, मैं एक तो मेरी तबीयत खराब थी, परसों की आपकी क्लास ऑफ हुई। फिर कल सुबह की जो 6 बजे वाली क्लास थी उसको लेने के लिए भैया मैं अपने घर से आया सुबह 4:30 बजे। और सुबह ही सुबह भैया मैं बारिश में भीग गया तबीयत खराब होने के बाद भी। फिर और तबीयत खराब हो गई तो भैया कल आपकी क्लास फिर ऑफ करनी पड़ी। और उसके बाद भैया आपके जो बुक का काम है उस पर काम चल रहा है, मतलब काम तो हो गया है। अब वो बुक आपके यहाँ भेजनी भी है, उस पर काम चल रहा है। तो 1-2 दिन भैया क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, तो भैया मैं माफी चाहूंगा, ठीक है जी। बाकी आपके सिलेबस की भैया कोई टेंशन नहीं है, आपकी बुक आपके पास पहुंच जाएंगी, उससे अच्छी कोई बात नहीं, ठीक है। जी सर, बिल्कुल ठीक। ओके भाई साहब, ठीक माय डियर। जी सर, उसके बाद साथ ही हम चर्चा करेंगे आगे बहुत प्यारी सी, ठीक माय डियर। जी सर। साथ ही सबसे पहले भाई साहब हम बात करेंगे जी परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय। ऋजु रेखीय का मतलब क्या होता है? सीधी, सीधा तार। बात को बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, ध्यान से मेरी बातों को समझना, फील करना, सुनना। सर परिमित लंबाई की, परिमित लंबाई का मतलब एक फाइनाइट लेंथ, ठीक है। मतलब अनंत लंबाई, मतलब एक बहुत बड़ा तार ना, एक फाइनाइट लेंथ की बात कर रहा हूँ जी, एक फाइनाइट वायर की बात कर रहा हूँ जी। परिमित का मतलब एक लिमिटेड, ठीक है, फाइनाइट। जी सर। लंबाई के ऋजु रेखीय, ऋजु रेखीय का मतलब होता है जी सीधा तार। पहले एक एक शब्द का मतलब जान लिया करो, तभी आपको बहुत फील मिलेगा फिजिक्स में। मतलब जहां भी फिजिक्स में कोई आ रहा है जी उसका एक अक्षर दिखाई दे उसका मतलब जानो पहले। हर एक अक्षर का मतलब, हर एक अक्षर का मतलब, हर एक अक्षर का मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक साथी। ओके माय डियर, तो मैं बोलूंगा साथी परिमित लंबाई, परिमित का मतलब एक फाइनाइट लेंथ। ओके। ऋजु रेखीय का मतलब होता है जी बिल्कुल सीधा तार, ठीक है। सर धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। ओके। चालक का मतलब सर जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। अचालक में तो करंट फ्लो नहीं होगा, हाँ सर। उसकी वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। साथ ही आज याद रखना, आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगी। मैंने आपसे कहा ना 1-2 दिन क्लास आपकी डिस्टर्ब रहेगी, हम बाद में मैराथन वगैरह आपके सामने भैया लगी रही है, टेंशन ना लीजिए, ठीक साथी। अभी ध्यान रखना। जी सर। भाई आपकी बुक का ही काम चल रहा है, उस वजह से आपकी क्लास 1-2 दिन डिस्टर्ब हो रही है, सभी टीचर्स की डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। मैं अकेला ही नहीं हूँ, ठीक है जी सर। ओके। और आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं होगी, ठीक है जी सर। आपके पास जल्दी से जल्दी ये बुक्स पहुंच सके इसी काम में हम लगे हुए हैं, ठीक साथी जी। गुरुजी न्यूमेरिकल का टेस्ट बहुत हार्ड दिए हो, ठीक है। हार्ड नहीं दिए होगा, जिसने मेरी क्लास देखी है वो कर लेगा बड़ा आराम से। जी सर। न्यूमेरिकल का टेस्ट बहुत हार्ड दिए हो, मैंने जानबूझ करके 25 क्वेश्चन दिए हैं भैया। ये इसलिए दिए हैं ताकि आपको सुबह वाली क्लास की इंपॉर्टेंस समझ में आ सके। जो बच्चे कह रहे हैं ना जी ठीक है कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल की क्लास नहीं लेनी, ये वो ना लेनी, ठीक है भाई साहब। अब अपना जरा टेस्ट देख ला न्यूमेरिकल्स का, आप पर टेस्ट कितना आता है। और अगर आपसे टेस्ट ना हो पाए ना, तो इस बात को सुनना भैया, अगर आपसे टेस्ट ना हो पाए तो भैया अपना सोच लो, पेपर में फिर आपसे आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। सोचो, जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, जैसा फील आपको टेस्ट करते टाइम होगा बिल्कुल ईमानदारी से, वैसा फील आपको एग्जाम में होगा। मतलब जो 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, 2 घंटे का टाइम लगा करके एग्जैक्ट बैठना शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से। 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा आराम से शांत मन से बैठना और क्वेश्चंस को भैया करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। फिर जैसा आपको फील होगा ना, ऐसा ही आपको एग्जाम में फील होगा।
आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे इस टेस्ट के, तो सोचो कि टेस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। भाई पूरी 10 से 12 क्लास ली है, ऐसी थोड़ी ना। चैप्टर नंबर 2 की चाहते तुम 10 क्लास में खत्म कर देता हूँ, लेकिन चैप्टर बड़ा है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए अभी भी चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का। ठीक है जी सर, बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, आते हैं साथी हम बहुत बहुत प्यारी सी शानदार सी क्लास में। ठीक माय डियर सर, परिमित लंबाई के रुजु रेखे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है सर। अब साथी मैं यहाँ पर लेता हूँ जी परिमित लंबाई का एक चालक तार, ये लो भाई साहब। साथी मैंने यहाँ पर एक परिमित लंबाई का एक साथी चालक तार ले लिया है। इसमें साथी भैया मैंने इसको मान लिया जी चालक तार को ए बी। ये इस चालक तार का मैंने नाम ले लिया जी ए बी, कि ये भैया एक चालक है आपका ए बी, फाइनाइट लेंथ का। ठीक प्यारे साथी। तो भैया मैंने बोला सर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बोलेंगे साथी? इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है जी। जब साथी इसमें आई धारा प्रवाहित होगी, जब साथी मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें भैया आई धारा प्रवाहित होगी, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, टेस्ट भैया मैंने आपको ऐप उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था। ठीक साथी, हाँ जी, टेस्ट साथी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था। एक भाई कह रहा सर 2 घंटे में 4 क्वेश्चन हुए, 4-5 क्वेश्चन हुए। भैया तो फिर तुम सोचो आपसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं टेस्ट, इतना टाइम आखिर क्यों लग रहा है? भाई सारे क्वेश्चन हार्ड हैं ये तो मैं मान नहीं सकता, सारे क्वेश्चन इजी हैं मैं ये भी नहीं मान सकता। हाँ सही बात है जी, आपको मिक्स्ड दिया है मैंने। ठीक है जी, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ओके साथी, झांसी कब आओगे? ठीक है, झांसी आ जाएंगे, जल्दी ही आएंगे। ठीक है ओके। उसके बाद साथी यहाँ पर बात सुनना बहुत प्यार के साथ। सर इसमें धारा प्रवाहित हुई तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। फील करते रहना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा कॉन्सेप्ट। सर परिमित का मतलब फाइनाइट, हाँ सर ओके। लंबाई का मतलब लेंथ, ओके फाइनाइट लेंथ। रिजु रेखे का मतलब सीधा तार, ठीक है। सीधा धारावाही चालक, धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ओके। चालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो होता हो, हाँ सर ठीक है जी। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जी सर। इसमें भैया हमने सीधा देखो रिजु रेखे धारावाही चालक ले लिया, इसमें धारा प्रवाहित हुई, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक साथी, मैंने बोल दिया भाई साहब बहुत प्यार के साथ। साथी इसके निकट एक बिंदु पी है, क्या बोल देंगे साथी? इसके निकट एक बिंदु पी है जी। क्या बोल देंगे साथी? इसके निकट भैया एक बिंदु पी है, वहां पर साथी मुझको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। सपोज करो जी मैंने बिंदु पी मान लिया। अब ध्यान रखना, जरूरी ना है कि बिल्कुल बीच बीच वाले पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु होगा वहीं से लंब डालोगे ना। सपोज करो इस चालक तार के निकट आपको एक पॉइंट पी लेना है, वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो उस बिंदु से इस चालक तार पर लंब डाल देंगे। मैंने बोला इस चालक तार के इस सीधे तार के निकट, इस सीधे तार के निकट एक बिंदु P होगा, ठीक है। वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, जी सर। उसके बाद साथी मैं बोल दूंगा जी उस बिंदु से उस चालक पर एक लंब डाल दो, उस बिंदु से उस चालक पर साथी एक लंब डाल दीजिए। ठीक साथी जी, ओके भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर सर, मैं इसको मान लेता हूँ जी पॉइंट ओ। ओके भाई साहब बिल्कुल मान लेंगे जी। ठीक साथी, अब आपको क्या काम करना होगा, जरूरी ना ध्यान रखें बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट मानो। मैंने रैंडमली कोई सा भी एक पॉइंट पी मान ले, यहाँ मान लो, 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 यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो। मतलब निकट आपको एक पॉइंट पी मानना है, वहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा। ठीक भाई, थोड़ी तबीयत खराब है अभी, मैं आपको बतले बता दूं। ठीक है, लगातार भाई कमेंट करा सर, थोड़ा तेज बोलिए भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार। ठीक है जी, ठीक ओके साथी। अब उसके बाद समझिएगा भाई साहब मेरी बात को। सर मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा जी, एक अल्पांश ले लूंगा। सर मैंने यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया जी। क्या ले लिया साथी? मैंने एक अल्पांश, इस चालक तार का एक भाई साहब अल्पांश ले लिया, ये वाला। और साथी इस अल्पांश की लंबाई आप क्या बोलेंगे सर? इस अल्पांश की लंबाई आप DL मानेंगे। कितना मानेंगे सर? अल्पांश की लंबाई DL। ओके सर, इस अल्पांश की लंबाई में मान लूंगा जी DL, और इसको मैं बोल दूंगा CD। क्या बोल देंगे साथी? CD। इस अल्पांश की लंबाई को मेरे प्यारे साथी क्या मान लेंगे जी? CD। और CD किसके बराबर? आपका DL के बराबर। क्या बोलेंगे साथी? यह मैंने मान लिया अल्पांश CD। अल्पांश मान लिया है सही भैया मेरे प्यारे साथी CD। अल्पांश मैंने यहाँ पर मान लिया साथी कितना? CD, जिसकी लंबाई कितनी है जी? DL। ओके, इतनी बात तो साथी समझ में आया आप सभी को? लॉजिक समझ में यहाँ तक का? जी सर ठीक है जी सर। भैया चैप्टर, हाँ सिलेबस नवंबर लास्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी सर, 101%। अब उसके बाद देखिए सर, वैसे मैं प्यारे साथी यहाँ पर इस को इस वाले डी को इस वाले बिंदु से मिला देता हूँ। ठीक साथी ओके।
भाई साहब मैं इस डिस्टेंस को अपने पास से ए मान लेता हूं, इसको अपने पास से आर मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं साथी? आर। जी सर। और इस एंगल को अपने पास से मान लूंगा जी कितना? फाइव। कितना मान लेंगे साथी? फाइव। बात को समझते चलना। इस एंगल को साथी मैं कितना मान लूंगा भाई साहब अपने पास से साथी? इस एंगल को मान लूंगा फाइव। ओके सर, जरा इस वाले बिंदु को मिला देना यहाँ पर। ठीक है जी, ये मिला दो। ओके तो साथी यहाँ पर लॉजिक समझते चलना। ठीक है, ये रहा। तो सर ये तो एंगल फाइव है, सर ये तो एंगल फाइव है, ये वाला एंगल फाइव है। अब ये कितना होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक? फाइव में हुआ परिवर्तन कितना होगा साथी? डी फाइव। कितना बोल देंगे साथी यहाँ पर? इस एंगल को भैया मैं बोल दूंगा साथी डी फाइव। ये वाला एंगल होगा साथी आपका कितना जी? ये वाला देखो, ये वाला डी फाइव। ये वाला एंगल साथी कितना जी आपका? डी फाइव है। मैंने तीर लगा करके आपको समझा दिया है। ठीक साथी? जी सर। ठीक माय डियर, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी। सर गुस्सा आ रही है खुद पे, टेस्ट नहीं हो रहा है मुझसे। हाँ, इसलिए भैया मैंने आपसे बोला है जी, क्या इसलिए मैंने साथी आपको टेस्ट दिया है। आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए कि आपके अंदर कितना दम है फिलहाल। ठीक है, आप सुबह का टेस्ट, मतलब जो मैंने आपको टेस्ट दिया चैप्टर नंबर 1 का 25 क्वेश्चन दिए, बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी वास्तव में। और उनमें पता वो क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मोस्टली वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हाँ सर। तो भैया आप सुबह की क्लास भी लीजिए और फिर उसके बाद साथी आप टेस्ट भी करिए, तब जा करके बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल्स में। ओके साथी, फिर आपकी पकड़ बनेगी। ठीक भाई साहब, तो ये साथी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक माय डियर। अच्छा साथी, मैं इसको इससे मिलाऊं? ठीक है, इसको मैं इससे मिला लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको इसका फील भी समझाऊंगा बाद में। ठीक है, ओके साथी। अब भैया इसको मिला दो जी कुछ इस प्रकार से। ठीक, ओके भाई साहब। साथी मैं इस एंगल को अपने पास से फाइव वन मानूंगा। ठीक है, इस वाले को पूरे को फाइव वन मानूंगा। और इस कंप्लीट एंगल को साथी कितना मानेंगे जी हम? फाइव टू। इसको मैं मानूंगा प्यार साथी कितना जी? फाइव टू। ओके, ये कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूँ जी, ये वाला एंगल, ये वाला, ये साथी कितना जी आपका? फाइव टू है। ये लो, कुछ इस प्रकार से। जी सर। ठीक है, मतलब आप इस पॉइंट पी पर खड़े हो जाओ, सपोज करो ऐसे, नीचे को देखना ऐसा करके, यहाँ बिंदु बी को देखो। आप कहोगे सर जी मैं बिंदु बी को देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइव मान लिया। सर यहाँ पे खड़े होकर देखो, यहाँ पे खड़े होकर ऊपर देखो, तो आपका एंगल बनेगा ऐसा करके, ये कितना हो जाएगा? फाइव टू। ऐसा समझो, मैं सामने देख रहा हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ देखूंगा तो फाइव वन एंगल। अब ऊपर की तरफ देखूंगा तो देखो बिल्कुल सीधे से फाइव टू एंगल ऐसे बनता है। बात को समझना, एंगल का मतलब जैसे सपोज करो मैं इसको बिल्कुल सीधा देख रहा हूँ ऐसा करके, ये यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ऐसे देख रहा हूँ जी बिल्कुल सीधा है। अब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा फाइव टू एंगल, नीचे की तरफ देखूंगा फाइव टू एंगल, ऐसा मान लो। जी सर। तो भैया मैंने इस एंगल को फाइव वन मान लिया है इधर की तरफ का, और ऊपर वाले को मान लिया फाइव टू मान लिया है जी। ठीक साथी, इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ समझ में आई? जी सर। अब एक बात समझो सर, अभी पूरा मटेरियल तैयार कर लेता हूँ यहाँ पर। भैया मैं यहाँ पर एक लंब डाल देता हूँ जी, साथ ही मैं यहाँ पर एक लंब डाल देता हूँ। सर आपने ये फाई क्यों माना, थीटा क्यों ना माना? क्योंकि थीटा मैं यहाँ पर मान लूंगा। ठीक साथी, थीटा मैं यहाँ पर मान लूंगा, और ये हो गया भैया आपके एक लंब, एंगल 90 डिग्री। कितना बोल देंगे साथी? यहाँ पर भैया मैं मान लूंगा इसको थीटा। ठीक है, और इसको मैं मान लूंगा जी 90 डिग्री। ओके, तो भैया मैंने यहाँ पर ले लिया जी ये बिंदु अपने पास है ई। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अगर भैया आपको ये समझ में आ गया है तो भैया कॉन्सेप्ट आप बड़े आराम से कर लोगे। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोबारा। ठीक है, चलो पहले थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ। बिल्कुल, अगर किसी को स्ट्रक्चर अभी नहीं भी समझ में आया तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस पेशेंस रखिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साथी, माना माना एक रिजु रेखीय, रिजु रेखीय का मतलब सीधा, रिजु रिजु रेखीय, रिजु रेखीय, माना एक रिजु रेखीय, माना एक रिजु रेखीय धारावाही, धारावाही चालक तार, चालक तार थोड़ी सी लिख लो लैंग्वेज। ठीक है जी, चालक तार ए बी, जिसमें जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है जी, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, ध्यान रखना जी, माना एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार, मेरा माना एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार ए बी जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। और ध्यान रखना, जो तार है
ये वाला जो तार है ये क्या है, परिमित लंबाई का। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, परिमित लंबाई का है। बात को फील कर लेना, क्या बोलेंगे साथी, परिमित लंबाई का। ये रहा जी, ठीक है जी, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। थोड़ी बहुत थ्योरी बनानी सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा जी क्या, मैं परिमित लंबाई का है। ये जो तार है आपका क्या है सर, ये परिमित लंबाई का है, परिमित लंबाई का। ये हमने ब्रैकेट में लिख करके बता दिया है कि भैया एक चालक तार है, ठीक है, एक ऋजु रेखीय चालक तार है ए बी, वो कैसा है, परिमित लंबाई का, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है जी सर, ओके। तब तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा दिल थाम करके बैठिएगा, और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है जी सर, ठीक है, ओके। उत्पन्न हो जाता है, ठीक साथी, उत्पन्न हो जाता है, ठीक माय डियर जी सर, ओके। चालक तार के निकट स्थित बिंदु P है, ठीक है, हाँ जी सर सही बात है। मानव चालक तार के निकट, मानव चालक तार के निकट, तार के निकट एक बिंदु P है, ठीक है जी, के निकट एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब कितना चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का वहां मान कितना है वहां पर, ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। अब भैया मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपको ये थ्योरी बनानी आती है तो लिख देना, अगर थ्योरी नहीं बनानी आती तो तब भी कोई फर्क ना पड़ने वाला कि आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आपसे लिखी जा सकती तो लिख देना, वरना बिल्कुल छोड़ देना, ठीक साथी, ध्यान रखना। माना एक ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार ए भी परिमित लंबाई का है, ध्यान रखना, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। माना चालक तार के निकट एक बिंदु P है, जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता का मतलब होता है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है, उसका मान बताना है, ठीक है। ये लिखने से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जी सर, ओके। अच्छा, इतनी बात तो सर समझ में आ गई। तो भैया मैं बोलूंगा जी, इस अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, और ये किसका अनुप्रयोग है, ये है जी आपका बायो सेवर्ट का। बायो सेवर्ट के नियम की मैं हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। सर्वेश तिवारी समझ लो, आराम से समझो। तो साथी मैं यहां पर अब किसके नियम की हेल्प लूंगा, बायो सेवर्ट नियम की मैं हेल्प ले लूंगा जी, ओके, ठीक, ओके साथी। तो मैं बोलूंगा सर जी यहां पर अल्पांश लंबाई, ध्यान सुना, dl अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई dl के कारण, dl के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, P पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो साथी बताओ जी फॉर्मूला क्या होगा, साथी मुझे बताओ जल्दी से एक बार, बहुत प्यार के साथ, ठीक माय डियर, जल्दी बताएंगे सभी साथी, बताओ, बताएंगे साथी जी। तो भैया आप कहेंगे सर dB इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन साथी कितना लिख देंगे जी, आर स्क्वायर, अपॉन साथी कितना लिखेंगे जी, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर आर क्यों, क्योंकि आपने अल्पांश से बिंदु P तक की डिस्टेंस को आर माना है, ये रहा आर, ठीक है जी, ओके। इतना कॉन्सेप्ट साथी ठीक है जी आपका, बताइए एक बार जल्दी से मुझे। हाँ सर आर मान रखा है, ओके सर, हमने आर मान लिया जी। अल्पांश लंबाई dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। बताएंगे साथी, भैया पहले पेशेंस के साथ समझिए, ओके जी सर, ठीक है, ठीक जी सर,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र कितना है उस बिंदु पर, कितना नहीं है। अगर मैं आपसे कहूंगा जी 20 टेस्ला, ठीक है, 50 टेस्ला, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। चुंबकीय क्षेत्र का मान मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जी सर, ओके। यहां तक का कॉन्सेप्ट भैया क्लियर हुआ? जी सर। अब एक बात समझेंगे सर, यहाँ पर देखिए भैया, अब मैं ना यहाँ पर क्या काम करूंगा, लॉजिक समझना सर। मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूंगा जी सी डी ई से। कौन से साथी? सी डी ई से। तो भैया मैं लिखूंगा जी त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ई से। ओके, इतना बोल देंगे साथी, सी डी ई से। सर त्रिभुज सी डी ई जो है आपका, बहुत शानदार तरीके से सुनिएगा, अभी मेरे पास फिलहाल रिमोट नहीं है, बार बार मुझको ऐसा करना पड़ रहा है पीछे, ठीक है। ओके साथी, देखो सी डी ई से मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई साहब, ठीक है साथी। आप कहेंगे सर साइन थीटा, ठीक है जी सर जी, इस वाले फॉर्मूले में साइन थीटा अप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा? तो क्योंकि मुझे आगे इस फॉर्मूले में साइन थीटा की वैल्यू रखने में हेल्प मिल जाए। मैं सर साइन ही क्यों ले रहा हूं उस वाले ट्रायंगल में? ताकि मुझे यहां पर साइन थीटा की वैल्यू लिखने में हेल्प मिल जाए। ओके सर, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बोलेंगे सर? लंब बटे कर्ण होता है। सर लंब का मतलब क्या है भैया? यहाँ पर आप कहेंगे सर लंब कौन सा? भैया इस थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब है आपका डीई, और इस 90 के सामने वाला होता है हमेशा कर्ण। ये आपको पता है, इस वाले त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होता है। जी सर, ऐसे करके 90 के जस्ट सामने वाला ये होता है आपका कर्ण। ओके, और सर थीटा के जस्ट सामने वाला ये होता है जी आपका लंब। हाँ सर सही है। तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये डी होगा आपका लंब, ध्यान रखना, और ये इस 90 के जस्ट सामने वाला होगा आपका कर्ण। जी सर, तो भैया लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। सर जी लंब कितना है आपका? सर जी लंब कितना है बताओ इस वाले में? भैया लंब है आपका डीई। सर कर्ण कितना है जी आपका? डीएल, मतलब सीडी। ओके, तो सर यहाँ पर मैं लिखूंगा जी डीई अपॉन प्यारे साथी कितना जी? सीडी। सर आपने कहा सर साइन थीटा, तो हमें समझ में आ गया। डीई तो भैया डीई रहेगा अपनी जगह बरकरार, बटे सर सीडी की जगह मैं क्या लिखूंगा जी? डीएल। सीडी की जगह क्या लिखेंगे साथी? डीएल, मतलब अल्पांश लंबाई। सर धीरे चलो भैया, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी सर। अब आप कहेंगे सर यहां पर डीई इज इक्वल टू, डीई इज इक्वल टू कितना लिख देंगे सर यहाँ पर? डीएल साइन थीटा। ओके, इसको साथी मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर साथी मैंने 2 माना है जी इसको। सर इक्वेशन नंबर 2 माना जी भाई साहब मैंने इसको, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब आ जाओ सर जी। अब भाई साहब मुझको एक ऐसा और ट्रायंगल ले लेना है जहां पर डीई की वैल्यू निकल कर आ जाए। कौन सा ट्रायंगल लूंगा? देखो इस वाले को साथी, इस वाले ट्रायंगल को देखना ध्यान से, मेरी बात को सुनना सर। इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं मैं यहाँ पर, बात को प्यार के साथ फील करना सर जी। मैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को लेना चाह रहा हूँ, वेट करेंगे सर। मैं यहाँ पर कौन से ट्रायंगल को लेना चाह रहा हूँ जी? देखो सर, मैं यहाँ पर कौन से ट्रायंगल को लेना चाह रहा हूँ जी? देखना ध्यान से मेरी बात को। मैं इस वाले ट्रायंगल की हेल्प लेना चाह रहा हूँ जी, इस वाले ट्रायंगल की। साथ ही मैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की हेल्प लेना चाह रहा हूँ जी, इस वाले ट्रायंगल की। देख लो मेरी बात को, समझ लो सर। मैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की हेल्प लेना चाह रहा हूँ जी, ये इस वाले की, ये वाला। तो मैं इसको हटाता हूँ थोड़ी देर, देखो साथ ही मैं यहाँ पर कौन से वाला ट्रायंगल की हेल्प लेना चाह रहा हूँ? इस वाले की, ये वाला। ये वाला ट्रायंगल भैया मैं लेना चाह रहा हूँ जी, ये वाला ट्रायंगल। हाँ सर, दिखाई दे रहा है आपको? इस वाले ट्रायंगल को लेना चाह रहा हूँ मैं। हाँ सर, ये है ना आपका, ये वाला ट्रायंगल चेक कर सकते हो जी सर। ओके, हटा दूं मैं इसको। अब मैं यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल की हेल्प लूंगा, साथ ही मैं इस वाले ट्रायंगल की हेल्प लूंगा। कौन सा ट्रायंगल है जी? इसका नाम पी डी ई से। कौन सा ट्रायंगल? पी डी ई से। कौन सा ट्रायंगल बोल देंगे प्यारे साथी? पी डी ई से। तो भैया मैं लिखूंगा जी ट्रायंगल पी डी ई से। पर मैं यहां से ना डीई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, यहां से साथी मैं डीई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, ताकि दोनों को बराबर रख सकूं। ठीक है, एक सेकंड वेट करना। रिमोट तो जल्दी से, बिना रिमोट के बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ती है वरना मुझे। रिमोट दे दो से। चलिए जी, ओके साथी।
अरे लगा दो यार, तुम्हारी शादी होगी, तुम पे ये वाला भी काम ना हो रहा, हद होगी। हाँ यार, सुनो जी ध्यान से। भाई इतनी बात तो समझ में आई? हाँ सर। सर कौन से ट्रायंगल को देख रहे हो आप? इस वाले को। कुछ इस प्रकार से देखना सर जी, ये ट्रायंगल ऐसा है आपका, ठीक है? ठीक साथी, कुछ इस प्रकार से। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आई? सर जी सही है। ये आपका कितना भाई साहब? ये है साथी आपका D5। कितना बोलेंगे सर? D5। सर ये है जी आपकी कितना? DE। ये D और ये वाला E पे सर, ठीक है जी। और अगर मैं आपसे कह दूं जी कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, देखो अगर ऐसा कुछ इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट दिखाई देता है तो याद रखना फॉर्मूला होता है जी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, हाँ सर ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ रखा जी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो भैया ये हालांकि एक सीधी रेखा, बट मैं इसको चाप मान करके चल रहा हूं, ठीक है? चाप मान करके साथ ही मैं इसको चल रहा हूं, ठीक? ओके, तो साथ ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ओके सर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर से कभी कम में ना आता है, ध्यान रखना। सर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, सर कोण तो है आपका D5। हाँ सर, देख लो बात को समझो, कोण ये रहा D5, ये वाला D5 मैंने एरो लगा रखा। कोण बराबर चाप ये वाली DE बटे त्रिज्या ये वाली। ओके, तो सर मैं बोलूंगा जी चाप बटे त्रिज्या, भैया चाप कितनी है जी आपकी? DE। ओके, बटे कितना साथी? R। तो भैया मैं बोल दूंगा जी DE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना साथी? R/D5। तो भैया मैं बोल दूंगा जी इसको समीकरण नंबर 3। बात को समझ लेना, फिर दोबारा समझ लेना, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। सर जी ऐसे करके एक आपको उसकी पिज्जा की स्लाइस दिखाई दे जाएगी, पिज्जा की स्लाइस, हाँ सर। तो भैया ये है आपकी क्या? R। अगर इसको कंप्लीट करोगे तो एक व्रत बनेगा पूरा पिज्जा। हाँ सर सही बात है, पहले मेरी बात को सुन लेना, इस वाली कंडीशन को मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। सर जी हमें कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, मैंने बोला जी पिज्जा की एक स्लाइस है, ये पिज्जा की एक स्लाइस है। सर आप इसको आर क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला भाई साहब अगर मैं इसको देखूं पूरे को तो एक कंप्लीट पिज्जा बनेगा। साथ ही मैं बोलूंगा जी कंप्लीट पिज्जा बनेगा। हाँ सर, कंप्लीट पिज्जा बन गया जी। सर ये है आपका आर, तो भैया ये क्या जी? आपके चाप है ये। और सर कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है सर? चाप बटे त्रिज्या। मैंने सपोज करा जी D5 है, ओके। सर मैंने बोला जी ये DE है जी, ओके। तो भैया कोण बराबर कोण D5 इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। हाँ सर सही बात है जी, पिज्जे की स्लाइस की बात कर रहा हूँ ना कि पूरे पिज्जे की, तो बात को समझ लेना, ठीक है सर? तो ये लॉजिक है। अच्छा, अब समझ लो मेरी बात। सर दोनों का कंपैरिजन कर दो समीकरण नंबर 2 व 3 से। कितना बोल देंगे साथी? समीकरण नंबर 2 व 3 से। ओके जी, समीकरण नंबर 2 व 3 से। सर ये दोनों LHS बराबर हैं तो ये आपस में बराबर ना होंगे? सर जब इनके LHS आपस में बराबर हैं तो भैया RHS भी तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है? तो साथ ही मैं बोलूंगा जी आपसे बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से, सर समीकरण नंबर 2 व 3 से भैया मैं लिखूंगा जी DL साइन थीटा इज इक्वल टू कितना साथी? R/D5। ध्यान रखना इन डेरिवेशंस के आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, शॉर्ट नोट। आप शॉर्ट नोट बनाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप आपको बड़े आराम से सुकून से मिलेगा। और पहचानो कि हम इसके बाद इसको क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। जी सर, अब इस मान को भाई साहब मैं कहाँ रखूंगा? समीकरण नंबर 1 में, इसमें देखो DL साइन थीटा। हाँ सर, इस DL साइन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ R/D5। क्या लिखेंगे साथी? अब मैं लिखूंगा जी समीकरण नंबर 1 में क्या रख दूंगा? DL साइन थीटा की जगह R/D5। सर समीकरण नंबर 1 से, ओके ठीक प्यारे साथी, समीकरण नंबर भाई साहब 1 से सर DB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई बोल देंगे जी, ठीक है? सर आई बोला, DL की जगह, इस DL साइन थीटा की जगह आप लिखेंगे सर जी कितना? R/D5। R/D5 अपॉन साथी कितना है जी आपका? यहाँ पर अपॉन में R²। ओके सर, एक R से तो एक R कट के मर गया, तो DB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, DB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ओके, उसके बाद I/D5 अपॉन साथ ही कितना हो जाएगा आपका माय डियर? R। इक्वेशन नंबर मान लेता हूं जी यहाँ पर 4th। ओके, लॉजिक समझते चलना भाई साहब, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, पेशेंस के साथ समझना। मुझे पता आपको गंदी आदत लग गई है,
ठीक है, रील्स स्क्रॉल करने की। पेशेंस आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो कॉन्सेप्ट भैया इसमें पेशेंस मांगता है, इन कॉन्सेप्ट में साथ ही पेशेंस मांगता है। जी सर, जी सर, ओके। जी भाई, भाई मैं अपना इंस्टाग्राम मैं नहीं चलाता, ठीक है। जी सर, ओके। जी सर, इतनी बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक का साथी कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है। सर अब और फील मिलना है यहाँ पर। सर मैं ना यहाँ पर क्या काम करना चाह रहा हूँ, सर मैंने यहाँ पर क्या काम करना चाह रहा हूँ, इस बात को सोचो। ठीक है, बात को फील कर समझ लो, बात को प्यार के साथ समझ लो सर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर किसी एक ट्रायंगल को ले लूंगा, देखो ये भला ओ टी डी, इसमें आर है, मैं ताकि आर की वैल्यू निकाल सकूं। भाई मुझे यहाँ पर साथी आर की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करनी है। तो भैया आर किस वाले ट्रायंगल में है साथी, आर किस वाले ट्रायंगल में? भाई साहब मैं आपसे कहूंगा सर जी आर इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले को देखियो बस, इस वाले को देखियो भाई साहब, इस वाले को। आर इस वाले ट्रायंगल में दिखाई दे रहा जी आपको, ताकि आर आपको इस वाले ट्रायंगल में दिखाई दे रहा। हाँ, ये आर ही तो, ये वाला ये आर ही तो माना आपने। हाँ सर, इसको आर मान रहे हैं जी, बात को प्यार के साथ समझो, ये रहा, इसको आर मान रहे हैं, देखो ये रहा, ओके। सर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, हाँ सर समकोण त्रिभुज है, भाई मेरी बात समझो सर, समकोण त्रिभुज है। मैं बोल रहा हूँ साथी ये आपका आर है, ये भाई साहब ए है, और साथी ये आपका कितना है जी, डी ओ, ओके, और साथी ये जी आपका पी। ठीक माय डियर, हाँ सर सही बात है जी। मैं साथी आपसे बोलना चाह रहा हूँ जी, मुझे तो आर पता करना है, और ये दो चीज आपको दी है, इस तीसरी डिस्टेंस का तो आपको यूज ही ना करना। पाइथागोरस पर में लग सकती थी ना, लेकिन एप्लीकेशंस का यूज करूंगा। सर लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से आप यहां पर क्या निकाल सकते हैं सर जी, लाल बटे कक्का, उसमें चेक कर लो जिसमें ये कर्ण यूज में आ रहा हो और आधार यूज में आ रहा हो, कर्ण यूज में आ रहा हो और आधार यूज में आ रहा हो। बट सर जी बात को प्यार के साथ सुनना, यहां पर आपका फाई कौन सा, ये वाला फाई है, ये फाई है, बात को सुनना सर, फाई ये वाला आपका कितना बोल देंगे साथी, ये जी आपका फाई, ठीक है, ओके, फाई है ये। तो सर जी ये है आपका क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को सर जी, लाल बटे कक्का से कॉस 5 इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, भैया आधार आपका ये ए और कर्ण है भाई साहब आर, भैया आर बराबर प्यारे साथी कितना हो जाएगा, ए अपॉन कॉस 5। ओहो सर जी इसकी बात कर रहा मैं, मतलब कॉस 5 बराबर ए अपॉन आर। जी सर, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इस चीज को बड़े आराम से अप्लाई कर सकता हूँ जी। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ साथी, ट्रायंगल कौन सा लिया था जी मैंने यहाँ पर, तो मैंने आपको समझाया उसी बात को लिखना, ठीक है जी। ओ पी डी से, ट्रायंगल ओपीडी से, ठीक है जी, ओ पी डी से एक सीरीज में चले यहाँ पर, ओपीडी से, वो तो मैंने आपको समझा दिया जब। सर कॉस 5 इज इक्वल टू कितना होगा सर जी, ए अपॉन आर बोलेंगे, तो भैया आर बराबर कितना हो जाएगा, ए अपॉन कॉस 5। जी सर, सर इस आर के मान को यहां रख दूं, इस सत्यानाशी इक्वेशन नंबर 4 में। हाँ सर मैं ना यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में आर का मान रखूंगा। जी सर, समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से, ओके। एक भाई कह रहा सर जी दो दो बार क्यों लिखा, अबे भैया मैंने एक बार समझाया था यहाँ पर, इसको हटा दो अगर समझ में आ गया है तो, ये तो मैंने आपको समझाया था साइड में, ठीक है जी सर, ओके। बात को प्यार के साथ फील करना जी सर। अब मैं समीकरण नंबर 4 में वैल्यू रखने वाला हूँ, ठीक साथी, समीकरण नंबर 4 में वैल्यू रखूंगा सर, यहाँ आर की जगह लिखूंगा ए अपॉन कॉस 5। ओहो, मतलब इस बात को करेंगे डीबी इज इक्वल टू कितना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई बोल देंगे जी, ठीक है। उसके बाद साथी मैं लिखूंगा जी कितना, आई अपॉन 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 आई डी फाई, अपॉन साथी, अरे यार, हाँ ठीक है जी, आई डी फाई, आई डी फाई। सर जी आर की जगह आप लिखेंगे ए अपॉन कॉस फाई, ओके। सर जी इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, ओके। सर डी बी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई अपॉन साथी कितना, ए, और ये हो जाएगा माय डियर आपका डी फाई। ये आपका निकल कर आया, अभी तक डी बी ही चल रहा है, अभी तो क्वेश्चन चल रहा है मजे मजे में, ठीक है जी। जी ठीक है, ओके।
सर अब ना आपको क्या काम करना है, ये आपने पता कर लिया अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र। जी सर, अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, सोचो, मुझे इस पूरे तार के लिए पता करना जी। आपने इस डीएल की वजह से पता कर लिया, यहाँ पर आपने इस डीएल अल्पांश के से यहाँ पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र पता कर लिया अल्पांश। अब मुझे पता करना है कुल चुंबकीय क्षेत्र इस चालक तार की वजह से। तो हमने तरीका क्या बताया था, समाकलन कर दो। तो देखो समाकलन कैसे करोगे, नीचे देखोगे, उस चालक तार की पूरी लंबाई को देखना ऐसे करके हो, इसका मतलब यहां इस पूरे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र पता करना, तो आपको क्या करना होगा, समाकलन। ओके साथी, आप क्या करेंगे जी, समाकलन। साथी मैं लिखूंगा यहाँ पर समाकलन करने पर, कितना बोल देंगे साथी आप यहाँ पर, समाकलन करने पर। ठीक माइडे, समाकलन करने पर। या फिर आप लिख सकते हैं जी संपूर्ण चालक तार ए बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण चालक तार ए बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बट समाकलन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना बोल देंगे साथी आप, डीबी। ओहो, डीबी। सर परिवर्तन किस में हो रहा है, देखो ध्यान सुनिए सर, एंगल फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक की बात करूंगा, और नीचे वाले के लिए ले लूंगा मैं नेगेटिव, नीचे वाले के लिए नहीं लूंगा साथी कितना, नेगेटिव। बात को फील करना, दोबारा समझना, फिर दोबारा समझो साथी प्यार के साथ। सर जी इसका समाकलन करूंगा तो मैं बोल दूंगा जी ऑटोमेटिक बी आएगा, ये तो आपको पता है। सर जी मैं इसका इधर समाकलन कर दूंगा तो म्यू नोट अपॉन 4 आई, ऐसे लिख सकते हो, मर्जी की बात है। आई बोलेंगे, कॉस फाई बोलेंगे, अपॉन में ए बोलेंगे, और साथ ही डी फाई बोलेंगे। ओके सर, तो भी कॉन्स्टेंटन को कॉमन ले लो, मतलब इस इंटीग्रेशन सिंबल से पहले, लेकिन लिमिट क्या होगी जी, -φ1 से प्लस का φ2। ठीक है, बात को प्यार के साथ सुनना सर, लिमिट क्या होगी बात को समझ लेना। आपको पूरे चालक तार के लिए निकालना है, पूरे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। सर लिमिट कैसे पता करेंगे, सुनो, लिमिट कैसे, देखो नीचे देखो, φ1 से लेकर के φ2 तक, नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला पॉजिटिव ले लेना। जी सर, ओके, ये वाला। ओके साथी, अब सुनना मेरी बात को बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, जी सर, ठीक है, ओके भाई साहब। तो साथी मैं यहाँ पर लिख दूंगा जी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई लिखेंगे जी, आई अपॉन साथी ए लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद लॉजिक समझना सर, आपका -φ1 से लेकर के कितना जी, φ2, और कॉस फाई डी फाई। सर अब एक बात बताओ जी, फाई के सापेक्ष कॉस फाई का समाकलन करना। सर कॉस फाई का समाकलन बताओ, सर कॉस फाई का समाकलन बताओ जी, मुझे इसका समाकलन बताओ जल्दी से। सर कॉस फाई का समाकलन होता है साइन फाई। साथ ही कॉस फाई का समाकलन क्या होता है जी, साइन फाई। देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई अपॉन ए ले लिया, कॉस फाई इंटू डी फाई हुआ, बस इतने बता अच्छे। ठीक है, ओके साथी, तो आप कर देंगे साथी कितना जी, यहाँ पर बी ई इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई बोल दूंगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आई अपॉन ए लिख दूंगा बहुत प्यार के साथ। ठीक है सर, इसका समाकलन कितना हो जाएगा साथी, बताएंगे जी। अवकलन तो माइनस का साइन फाई होता है, लेकिन समाकलन ओनली साइन फाई होगा। ठीक है जी सर, ओके सर, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सर बी इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। भैया बहुत पेशेंस के साथ समझना होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। आई अपॉन ए बोलेंगे। सर आपको मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट समझा रखा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस फाई की जगह एक बार तो आप लिखेंगे भाई साहब ये वाला φ2, ओके ठीक, माइनस सर इस फाई की जगह आप लिखेंगे माइनस का φ1। ओहो सही बात है, ओके जी, तो यही तो होता है अपर लिमिट, इस फाई की जगह अपर लिमिट, माइनस इस फाई की जगह लोअर लिमिट। बट सर हमने एक मैथ में फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, बात को फील कर लेना, साइन माइनस थीटा होता है प्यारे साथी, माइनस का साइन थीटा, ये बात याद रखना साथी, ये बात साथी आप याद रखना। तो मैं इसकी हेल्प लेकर के भैया इसको लिखूंगा माइनस साइन फाइव, देखो साइन -φ1 को लिखूंगा माइनस साइन φ1 जी। तो साथी आप लिखेंगे यहाँ पर कितना जी, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, आई अपॉन ए बोल दूंगा जी। ठीक है, उसके बाद साथी यहाँ पर साइन साइन φ2 बोलूंगा। ठीक है,
और अब समझ लेना भाई साहब, साइन माइनस फाइव वन को लिखूंगा मैं माइनस साइन फाइव वन, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्यारे साथी, प्लस। हाँ जी, ये लो। अब लास्ट फाइनल साथी मैं इसको लिख दूंगा जी, ये रहा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन पाई वन प्लस प्यारे साथी साइन पाई टू। ठीक, ध्यान रखना पेशेंस के साथ आपको ये दोबारा दोबारा समझना होगा, तब जाकर के आपको मजा आएगा। b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ये सर फॉर्मूला किस चीज के लिए निकल कर आया जी, ये निकल कर आया था परिमित लंबाई के, ये है परिमित लंबाई के, यह है परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के निकट, ऋजु रेखीय, ऋजु रेखीय धारावाही, धारावाही चालक तार के निकट, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ठीक साथी, ध्यान रखना ये परिमित लंबाई का, क्या बोलेंगे साथी, ये जो है ये परिमित लंबाई के ऋजु रेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। ओके सर, क्या ये क्वेश्चन अभी समाप्त हो गया? अरे भैया अभी कैसे समाप्त हो जाएगा, बताओ। आगे इसके बाद, इसके आगे कौन कौन समझने के लिए तैयार है, बताओ जी। यहां तक का साथी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसके बाद साथी अभी इस क्वेश्चन को और समझने के लिए कौन कौन तैयार है? ठीक प्यारे साथी, अब इसकी कंडीशंस स्टार्ट होंगी जी, विशेष स्थिति क्या होंगी साथी, यहाँ पर अभी इसकी विशेष स्थिति स्टार्ट होंगी जी, विशेष स्थिति। सर इसकी विशेष स्थिति, स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करेंगे साथी, स्पेसिफिक कंडीशंस की भैया बात करेंगे जी, विशेष स्थिति, स्पेसिफिक कंडीशंस जी। ओके, उसके बाद फिर प्यारे साथी एक भाई लगातार कमेंट कर रहा है, सर आपकी सैलरी कितनी है? बेटा सैलरी तो भैया मैंने अपने रिश्ते वालों को ना बताई, ठीक बेटा, सैलरी तो मैंने अपने रिश्ते वालों को ना बताई, तुम्हें जब बताऊंगा, ठीक है जी। सैलरी तो मैंने अपने रिश्ते वालों को ना बताई आज तक, ठीक है जी। ओके माय डियर, अब सुनिएगा साथी यहाँ पर, तो भाई साहब अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा सर, इसकी विशेष स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है सर। फर्स्ट कंडीशन सुनना भाई साहब, अगर मैं कह दूं यदि बिंदु P, बिंदु P, ठीक है जी, यदि बिंदु P बिंदु A व B से, बिंदु A व B से, B से अनंत दूरी पर है, अनंत दूरी पर है। ओके, समझना साथी बात को प्यार के साथ। तब सर जी मुझे इतना बताओ, अगर मैं यहां पर ये लिखूं बिंदु ए व बी बिंदु पी से अनंत दूरी पर है, सोचना इस लॉजिक को, पहले इसके स्टेप को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। सपोज करो अगर साथी मैं बोल दूं ये वाला बिंदु पी जो है, ठीक है, बात को प्यार के साथ फील कर लेना जी, ध्यान से सुंदर तरीके से, ठीक भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। चलो इसको साथी मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करूं तो और ज्यादा फील मिलेगा कि भैया यदि बिंदु बी को साथी थोड़ा सा मैं और चेंज करूं, ध्यान सुनना, तो और ज्यादा फील मिलेगा साथी। यदि, यदि बिंदु ए व बी, ठीक है जी, यदि बिंदु ए व बी, ठीक है, यदि बिंदु ए व बी बिंदु पी से, बिंदु पी से अनंत दूरी पर है, इससे ज्यादा और फील मिलेगा, अनंत दूरी पर है, ठीक है साथी, इससे ज्यादा और फील मिलेगा जी। तब बात को समझना सर, अगर बिंदु ए और बी जो है वो बिंदु पी से अनंत दूरी पर है, सर कैसे मतलब, सोचो सर, ये बिंदु तो यहां पर है पी, अब ये अनंत दूरी पर जा रहा है ऐसा करके, ऐसे ये
नीचे की तरफ सोचो, वैसे प्यार के साथ समझिए मेरी बात। सर ऐसा सपोज करो जी, ये चालक तार है ऐसा करके, यहाँ पर बिंदु पी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये वाला बिंदु पी है, और ये दूरी पर, अनंत दूरी पर आ जाए ऐसा करके। हाँ सर, ये भी अनंत दूरी पर चला जाए सर ऐसा करके। ओके, अब सपोज करो मैं बिंदु पी पर हूँ ऐसा करके, अब बिंदु ए अनंत दूरी पर चला गया, तो मैं देखो पहले ऐसे देख रहा, अब मैं इसको ऐसे देखूंगा, तो एंगल कितना बना यहाँ पर टोटल 90। बात को सुन लो ध्यान से दोबारा, सोचना मेरी बात। सर ये आपका चालक तार ए बी था, पास में एक पॉइंट पी था, अब बिंदु ए और बी जो है बिंदु पी से अनंत दूरी पर हो जाए, अनंत दूरी का मतलब बहुत दूर हो जाए, तो इस पॉइंट पी पर खड़े होकर अगर मैं चेक करूं तो सर देखेंगे ऐसा करके, मतलब ऐसे हमारी पूरी गर्दन बननी है, देखो सामने से बिल्कुल ऐसे ऊपर चलेगी, 90 डिग्री का एंगल बना, कितने एंगल का, कितने एंगल बना 90 डिग्री। सर मैं ऐसे देख रहा था पहले सामने, अब नीचे को देखूंगा बहुत दूर है, सर ये भी 90 डिग्री का एंगल बना, तो मैं बोलूंगा साथी यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है भाई साहब, प्यारे साथी, मैं बोलूंगा जी यहाँ पर साथी एंगल बनना आपका कितना, फाई वन भी ऐसी कंडीशन में आपका 90 बनेगा, और साथी फाई टू भी आपका ऐसी कंडीशन में 90 ही बनेगा। हाँ, इसका मतलब साथी ये आपका कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है जी। जी सर, ओके, यदि बिंदु ए व बी बिंदु पी से अनंत दूरी पर है, तो भैया बिंदु ए अनंत दूरी पर चला जाएगा, बिंदु पी पे खड़े होकर मैं देखूंगा 90 डिग्री एंगल बना। सर बिंदु पी मतलब जो बिंदु ए है बी है वो दोनों अनंत दूरी पर चलेंगे बिंदु पी से, नीचे देखूंगा ऐसा करके, तो ये भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो भैया यहाँ पर रख दो साथी, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है जी। म्यू नोट साथी अपॉन 4 पाई लिखेंगे जी, ठीक है। आई अपॉन ए लिख देंगे साथी, बिल्कुल ठीक है। साइन 90 प्लस प्यारे साथी साइन 90, भैया साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, आप कहोगे 1, साथी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 प्लस 1 कितना भैया 2 हो जाएगा, ठीक है साथी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई साहब 2 हो जाएगा, ठीक माय डियर। म्यू नोट अपॉन 4 पाई बोलेंगे जी, आई अपॉन ए बोलेंगे, और साथ ही यहाँ पर होगा आपका 2, वे इस 2 से कितने बार काटोगे इसको, 4 को 2 बार। ओके, तो यहाँ पर साथी हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2a, ये साथी लॉजिक बना आपका, ठीक, ध्यान रखना साथी क्या है जी, ये रहा म्यू नोट आई अपॉन 2a। हाँ, इतनी भाई साहब बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये क्या साथी आपका, ये है जी जब बिंदु ए और बी बिंदु पी से अनंत दूरी पर चले जाए, तो भैया ये क्या है जी अपरिमित लंबाई के लिए, यह है अपरिमित, अपरिमित का मतलब अनंत, अपरिमित का मतलब अनंत लंबाई का, अपरिमित लंबाई के, अपरिमित लंबाई के हम कर रहे थे परिमित के लिए, हमने इसी में जोड़ दिया अपरिमित वाला कॉन्सेप्ट भी, तो यह है अपरिमित लंबाई के चालक धारावाही चालक तार के निकट, अपरिमित लंबाई के धारावाही चालक चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये लिख सकते हो आप, ठीक माय डियर जी, ये लो साथी तीव्रता का साथी सूत्र है, ठीक है जी। ओके, तो ध्यान रखना साथी, ये आपने क्या नाम निकाला जी, ध्यान से सुनना साथी बहुत बहुत प्यार के साथ। अच्छा पाई छूट गया, ओहो पाई छूट गया भाई साहब, पाई छूट गया जी, पाई छूट गया साथी, पाई छूट गया, पाई छूट गया, पाई छूट गया, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए, ये है जी। तो ये साथी क्या है जी आपका अपरिमित लंबाई के, ध्यान सुनना, अपरिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जी, ये साथी ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है जी सर, ये क्या है साथी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जी सर। तो भैया बड़े आराम से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत प्यार के साथ। सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना था जी,
उसके बाद साथी आपने इस अल्पांश लंबाई की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, आपने थ्योरी लिख करके यहां तक का कर दिया। ये क्या जी आपका अल्पांश लंबाई की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। आपने टर्म एंड कंडीशंस को देखते हुए देखते यहां पर इनको फॉलो करा, ठीक है, और यहां पर फाइनली आपका डीबी का मान निकल कर आया यहां पर, ठीक है, डीबी का मान निकल कर साथ यहां पर आया, ठीक है। उसके बाद भाई साहब आपको समाकलन करना है और कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लेना है, जो कि यहां तक प्राप्त हो गया। इसके बाद साथी आप यहां पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है जी सर, पाई लिख दिया भाई, लिख तो दिया, हाँ सर। फिर उसके बाद साथी आप यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, ये तो है आपका परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। अब विशेष स्थिति की बात करेंगे, ठीक है, बिंदु ए व बी जो है वो पी से बहुत दूरी पर है, तो मैं बोलूंगा जी इसका मतलब तार है वो अपरिमित लंबाई का है। फिर तो यहां पर आप फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और 1 कितना 2, तो 2 से भैया 4 कट जाएगा 2 बार, तो म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए, ये रहा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई, अच्छा म्यू नोट अपॉन 2 पाई, अरे वाह, मतलब पहले पाई छूट गया, बाद में ए छूट गया, कोई बात नहीं, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए, पहले पाई छूट गया था, बाद में ए छूट गया, बट मैंने अब लिख दिया है। ठीक साथी, इतनी बात तो आप सभी को मेरी समझ में आ गई होगी। जी सर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में जब भी आएगा पूरे 5 नंबर में आएगा, ठीक है। कितने नंबर में आता है साथी, पूरे 5 नंबर में आता है, ठीक है। और बहुत सुकून से बहुत प्यार के साथ मैंने आपको समझाया है, ईमानदारी से आप इसकी प्रैक्टिस करना और ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मिलते हैं एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ अभी आपकी 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास मॉडल या बुक जल्दी से जल्दी भेजनी है, ठीक है। तो उम्मीद करते साथी आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी और मिलते हैं एक प्यार भरी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।